हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 2.4, 0.36, 7.2। इन तीनों दशमलव संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो यहाँ पर 2.4 को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, दशमलव बिंदु हटाएंगे, दशमलव बिंदु हटेगा। दशमलव बिंदु एक अंक से पहले है, इसलिए हर में एक शून्य लगेगा। 0.36 को भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर है दशमलव बिंदु 2 अंकों से पहले, तो हर में 2 शून्य लगाएंगे और संख्या हो जाएगी 36। इस दशमलव बिंदु से पहले 0 का कोई अर्थ नहीं है, इसे हटा देंगे। उसके बाद है 7.2। तो यहाँ पर भी दशमलव बिंदु हटाएंगे तो संख्या रह जाएगी 72। दशमलव बिंदु एक अंक से पहले है, इसलिए हर में लगेगा एक शून्य। अब इन तीनों दशमलव संख्याओं को हमने साधारण भिन्न में बदल लिया है। इन संख्याओं के हर में जो शून्य हैं उन्हें हमें बराबर करने हैं। तो यहाँ पर है 2 शून्य, लेकिन इन दोनों भिन्नों में एक एक शून्य है हर में, तो यहाँ पर भी इनको 2 शून्य में बदलना होगा। तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे अगर हर में, तो अंश में भी एक शून्य लगाना होगा। 72/10 में भी हर में अगर एक शून्य लगाएंगे तो अंश में भी हमें एक शून्य लगाना होगा। अब इन तीनों संख्याओं के हर समान हो गए हैं। इन दशमलव संख्याओं को हमने साधारण भिन्न में बदला है। जब हम भिन्नों को हर समान करके उनका एचसीएफ निकालते हैं, तो दी गई भिन्न के जो अंश होते हैं उनका निकालते हैं हम एचसीएफ, और जो हर होते हैं उनका निकालते हैं हम एलसीएम। तो यहाँ पर हमें 2.4, 0.36 और 7.2 इनका निकालना है एचसीएफ। हमने इन संख्याओं को भिन्न के रूप में बदला है। तो यहाँ पर इनका अंश है 240, 36 और 720। इनका हमें निकालना होगा एचसीएफ। 240, 36 और 720 का एचसीएफ निकालेंगे। और हर में है 100, 100, 100, तो हर का निकाल लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर 240 का अलग करेंगे, 36 का अलग करेंगे और 720 का अलग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया 2 का भाग 120 बार गया, फिर 2 का दिया भाग 60 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 30 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 15 बार गया, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का भाग 5 बार गया, फिर 5 का भाग दिया 1 बार गया। यहाँ पर 2 का भाग दिया 18 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 9 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 1 बार गया। यहाँ पर 2 का भाग देंगे 360 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 180 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 90 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 45 बार गया। अब 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो देंगे 3 का भाग दिया 15 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार गया, 5 का भाग दिया 1 बार गया। अब हमने इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकाले हैं। तो हमें इनके गुणनखंडों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पर तीनों के गुणनखंड में कॉमन गुणनखंड है 2, यहाँ पर है 2, फिर है 3, और कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। और एलसीएम हम निकालेंगे 100, 100 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100। इनको गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और बटे में है 100। 100 का भाग जब 12 में देंगे तो आएगा 0.12। तो इन दशमलव संख्याओं का एचसीएफ हो गया 0.12। इस तरह से हम दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलकर उनका एचसीएफ निकालते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।